आज की कहानी है कॉलेज हॉस्टल। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद राहुल ने एक नए कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके शहर से कॉलेज बहुत दूर था, तो राहुल के पिताजी ने उसका हॉस्टल में रहना ही उचित समझा। उसके माता पिता उसे छोड़ने आए और उसे समझा रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। हॉस्टल का पहला दिन राहुल ने देखा कुछ लड़के सीनियर्स के सामने कान पकड़े खड़े हैं और एक लड़का बाहर से दौड़कर सामान ला रहा है। ये सब नए स्टूडेंट थे और सीनियर उनकी रैगिंग कर रहे थे। ये सब देख राहुल दुबक कर अपने कमरे में घुस गया। उसके रूममेट समीर ने कहा, राहुल, ये इस कॉलेज की पहली परीक्षा है जो सबको पास करनी होती है। राहुल का कमरा कॉलेज के सबसे पुराने हॉस्टल में है। जब वह अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां पहले से ही उसका रूममेट समीर मौजूद होता है। समीर दिल्ली से है और उसकी बातचीत में आत्मविश्वास झलकता है। दोनों की पहली मुलाकात थोड़ी औपचारिक होती है। जैसे ही सीनियर्स को पता चला कि नए लड़के की एंट्री हुई है, राहुल का नंबर आ गया। राहुल को बुलाया गया। राहुल, जी सर। सीनियर्स, घर से क्या लाए हो? राहुल, कुछ मटरी और कुछ लड्डू। सीनियर्स, लेकर आओ। राहुल दौड़कर अपने कमरे में गया और अपने साथियों का मुंह देखने लगा। समीर बोला, क्या हुआ? राहुल, लड्डू मंगाए हैं। समीर बोला, ले जा भाई, लड्डू ही तो हैं। उसमें कुछ मटरी और लड्डू समीर ने ले लिए और बाकी जो बचे राहुल ले गया। सीनियर्स, इतनी देर क्यों लगी? राहुल, नहीं सर, बैग खोलने में समय लग गया। सीनियर्स ने राहुल से कहा, ठीक है, जब भी सीनियर्स दिखे तो उन्हें विश के बिना आगे से नहीं जाना। राहुल ने हामी भर दी और अपने कमरे में आकर चैन की सांस ली। ऐसे ही दिन बीतते गए। कॉलेज जीवन एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। इसमें नए दोस्त, नए अनुभव और खुद को जानने का एक अनूठा अवसर होता है। कॉलेज के हॉस्टल में रहने का अनुभव और भी विशेष होता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही कॉलेज हॉस्टल के जीवन पर आधारित है, जहाँ दोस्ती, संघर्ष और व्यक्तित्व विकास की अनोखी यात्रा होती है। राहुल और समीर की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों अलग अलग व्यक्तित्व के होते हुए भी एक दूसरे को समझने लगते हैं। समीर का स्वभाव मजाकिया और मिलनसार होता है, जबकि राहुल थोड़ा शर्मीला और संजीदा होता है। कॉलेज के पहले कुछ महीनों में ही वे दोनों कॉलेज की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। राहुल पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होता है, जबकि समीर को खेलकूद और अन्य गतिविधियों में रुचि होती है। उनकी दोस्ती का यह सफ़र कई उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अंधियारे में राहुल मोबाइल की रोशनी में अपने कमरे की तरफ बढ़ता हुआ निकल रहा था। उसके कमरों में लड़कों की बातचीत और हंसी ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। अपने कमरे के पास पहुंचते ही राहुल ने सुना कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद था। राहुल ने दरवाज़ा खटखटाया तो अचानक सब शांत हो गया। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। बाहर से कोई नहीं बोला। कमरे में खुसर पुसर होती रही। फिर अचानक दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। समीर के चेहरे पर राहुल ने मोबाइल की रोशनी डाली। कौन है? समीर को रोशनी के आगे कुछ दिखाई नहीं। राहुल, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? समीर बोला, अरे राहुल, आओ। दरअसल दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर सभी ने अपने मोबाइल बंद कर दिए थे। समीर और राहुल पढ़ाई में अच्छे थे और दोस्तों के साथ मस्ती भी खूब करते थे, तो उनके कमरे में अक्सर लड़कों की महफिल जमी रहती थी। रात के खाने के बाद कुछ देर गप्पे मारने के लिए दोस्त उनके कमरे में डेरा जमा लेते थे।
तभी वार्डन कमरों की चेकिंग के लिए आ जाते हैं। राहुल के कमरे में नज़र दौड़ाते ही देखते हैं दूसरे ब्लॉक के कुछ छात्र भी राहुल के कमरे में बैठे हैं। वे बोले, रमेश, क्षितिज, कमल, तुम लोग अब तक यहाँ बैठे हो? क्या कर रहे हो यहाँ? रमेश बोला, सर कुछ नहीं, कल से कुछ दोस्त घर जाने वाले हैं छुट्टियों के लिए, तो हम थोड़ा देर मिलने के लिए आ गए। यह सुनकर कमरे में हंसी की एक फुहार सी फैल गई। वार्डन बोला, टाइम से अपने कमरे में चले जाना सब लोग। जिससे कमरे में अचानक अनुशासन की घुटन सी घिर आई। क्षितिज और कमल, तुमसे कुछ काम है, कमरे में जाने से पहले मिलते हुए जाना। वार्डन के जाते ही समीर ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। सभी दोस्त अपने अपने स्कूल के समय की गाथा एक दूसरे को सुनाने लगे। इसी बीच वार्डन चेकिंग करते हुए हॉस्टल से नीचे की ओर जा रहे थे। तभी प्रोफेसर रघुवीर वहाँ आ गए। अरे वार्डन साहब, आप यहाँ हैं? वार्डन बोले, हाँ, चेकिंग कर लौट रहा था। पर आप यहाँ कैसे? रघुवीर जी बोले, हाँ, आपको ढूंढते हुए आ गए। अभी 1 घंटे बाद छोटा सा कार्यक्रम है मेरे कमरे में, जिसमें हम सभी कर्मचारी बैठेंगे और चाय कॉफ़ी के साथ थोड़ा समय एक साथ बिताएंगे। यह कहकर उनके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। प्रोफेसर रघुवीर कॉलेज के प्रतिष्ठित और पुराने शिक्षक थे, तो उनकी बातों को अक्सर वहाँ के लोग मना नहीं कर पाते थे। उसी क्षण लाइट भी आ गई। दूर पहाड़ों से आती हल्की हल्की सर्द हवा के झोंके कभी धीमे और कभी तेज होकर शरीर को एकदम से झकझोर देते थे। अपने अपने काम से निपटकर सभी लोग प्रोफेसर रघुवीर के कमरे में आ पहुंचे। हल्के संगीत के साथ सभी इस पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। वार्डन ने सभी के प्यालों में चाय डाली और साथ ही बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगे और गपशप चलती रही। इसी बीच एक ठंडा हवा का झोंका आया और एक खिड़की जो खुली रह गई थी फड़फड़ाने लगी। प्रोफेसर रघुवीर ने उठकर खिड़की को बंद किया। इसी बीच गपशप मारते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। प्रोफेसर परमजीत ऊँघने लगे। प्रोफेसर रघुवीर का सिगरेट अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। प्रोफेसर को लगा कि वार्डन किसी सोच में डूबे हुए हैं। प्रोफेसर ने आवाज़ दी तो वार्डन साहब के समूचे शरीर में चुर्री सी दौड़ गई, मानो जैसे किसी ने अचानक नींद में पानी डाल दिया। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे की ओर चल दिए। अगले दिन सुबह राहुल ने दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका राहुल के बदन को छू गया। अपना काम निपटा कर सभी दोस्त कैंटीन में एकत्र हुए। नाश्ता आने में थोड़ा समय था। सभी लोग अपने आने वाले भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। समीर बोला, मैं तो पढ़ाई ख़त्म करके MNC में काम करूँगा, जहाँ अच्छा पैकेज मिले। राहुल सरकारी नौकरी करना चाहता था, जहाँ आराम के साथ अच्छा और सिक्योर फ्यूचर भी हो। इसी बीच गपशप में नाश्ता भी आ गया। सभी ने नाश्ता किया और क्लास की ओर चल दिए। इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉलेज का जीवन बीतता रहा। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा इवेंट होता है, जिसमें समीर की टीम हार जाती है। यह हार समीर को बहुत निराश करती है। वह खुद पर और अपनी टीम पर गुस्सा होता है। राहुल इस समय समीर का सहारा बनता है और उसे समझाता है कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है। इसी बीच राहुल की पढ़ाई में भी एक बड़ा चैलेंज आता है। उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में दिक्कतें आने लगती हैं। समीर इस समय राहुल का समर्थन करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और एक दूसरे को संबल देते हैं। 1 साल बाद अब समीर और राहुल कॉलेज में नए छात्रों के आने के बाद सीनियर हो चुके हैं और नए छात्रों की रैगिंग होते हुए देख रहे थे और खूब मज़े ले रहे थे। उन्हें देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस दौरान हॉस्टल की ज़िंदगी भी बदलने लगती है। राहुल और समीर अपने अनुभवों को नए छात्रों के साथ साझा करते हैं।
और उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। कॉलेज में दूसरे साल में राहुल और समीर के जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत होती है। कॉलेज के अंतिम साल में कई बदलाव आते हैं। राहुल और समीर दोनों अपने अपने करियर को लेकर गंभीर हो जाते हैं। कॉलेज के अंतिम दिन आते ही और हॉस्टल छोड़ने का समय नज़दीक आ जाता है। यह समय भावनाओं से भरा हुआ होता है। राहुल और समीर दोनों अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। राहुल को एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाती है, जबकि समीर एक बड़े खेल आयोजन का हिस्सा बनता है। अंत में राहुल, समीर, क्षितिज सभी दोस्त मिलकर एक आखिरी बार अपने हॉस्टल के कमरे में समय बिताते हैं। वे उन सभी यादों को जो उन्होंने साथ बिताई हैं उन्हें याद करते हैं। वार्डन के साथ बैठकर बातें करते हैं और इन सालों में जो वार्डन और प्रोफेसर द्वारा उन्हें सिखाया गया उसके लिए उनका धन्यवाद देते हैं। ये कहानी है कॉलेज हॉस्टल के जीवन की एक झलक, जहाँ दोस्ती, संघर्ष, प्यार और व्यक्तिगत विकास की अनोखी यात्रा होती है। राहुल और समीर की दोस्ती इस बात की मिसाल है कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल का सामना कर सकती है और जीवन को खुशहाल बना सकती है। कॉलेज जीवन की ये यादें हमेशा के लिए इनके दिलों में बसी ही रहती हैं और वे एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। थैंक यू।